केस के संरक्षण में वार्ड 44 के पूर्व पार्षद के बेटे द्वारा क्षेत्रवासियों से सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर की जा रही है अवैध वसूली। वार्ड 44 की वर्तमान पार्षद सोनू सैनी द्वारा पूर्व पार्षद के बेटे पर सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर अवैध वसूली किए जाने के लगाए आरोप। वार्ड 44 की वर्तमान पार्षद सोनू सैनी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर पीली कोठी स्थित डोडा कार्यालय पर किया प्रदर्शन। पूर्व पार्षद के बेटे द्वारा सरकारी योजनाओं के नाम पर अवैध वसूली किए जाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर उचित जांच किए जाने की उठाई मांग। वार्ड 44 पीतल बस्ती के बलदेवपुरी निवासी अपने वर्तमान पार्षद सोनू सैनी के नेतृत्व में पीली कोठी स्थित डोडा कार्यालय पहुंचे और वहां पर पूर्व पार्षद के बेटे के खिलाफ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के नाम पर की जा रही अवैध वसूली किए जाने की संबंधित विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी और कहा कि वार्ड 44 के क्षेत्र में जो पूर्व पार्षद के बेटे द्वारा अवैध वसूली की जा रही है उसकी उचित जांच कर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रवासियों को न्याय मिल सके और क्षेत्र के लोगों को गुमराह करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झूठा आश्वासन देकर उनसे अवैध वसूली किए जाने पर रोक लगा सके। आपको? मेरा नाम सोनू सैनी। आज का आप कहां पर आए हैं, किन समस्याओं को लेकर यहां पे आए हैं? मैं इन समस्याओं को लेकर आया हूँ कि मेरे वार्ड में अवैध वसूली चल रही है डूडा से। कौन सा वार्ड आपका? मेरा वार्ड 44। मैं पार्षद हूँ सोनू सैनी, वार्ड 44 पीतल बस्ती से। क्या आपकी समस्या है? हमारी समस्या यही है कि मेरे वार्ड में महिलाओं से अवैध वसूली करी जा रही है। डूडा के नाम पे, फॉर्म के कॉलोनियों के नाम पर इनसे किसी से 2000 किसी से 3000 ये उगाई करवा रही है मैडम यहाँ से। और जिनके आवास के लिए पैसे आ जाते हैं 2.5 लाख रुपये, उनसे 50-50 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। और ये उनके थ्रू जो कराती हैं मैडम जी, जो रानी सैनी की पूर्व पार्षद के लड़के हैं सुशील सैनी, और यहाँ के CLTC हैं, वो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो भी पैसे की उगाई करवाते हैं उससे। तो कितने समय से आप लोगों को ये दिक्कत है और क्या इसकी आपने कहीं शिकायत की हो? पिछले 6 महीने से मैं लगातार मैडम से 2-3 बार शिकायत करने आ चुका हूँ। अपने मित्र के साथ आया था और एक पिछली बार इन पार्षद जी के साथ भी आया था मैं कि मैडम जी यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। तो मैडम ने आश्वासन दे दिया। 13 साल की एक बच्ची की जो नाबालिग है उसका जियो टैग करवाया है उन्होंने, और उसका जियो टैग कराने के उन्होंने पहली पेमेंट किस्त भी डलवा दी इन्होंने, जो 2.5 लाख रुपए की। तो 13 साल की बच्ची का कोई अलाउ नहीं होता है आवास के लिए कोई पैसा, तो इन्होंने भ्रष्टाचार फैला करके भी करा। और जो सरकारी ज़मीन है, हमारे यहाँ क्वार्टर मिले हुए हैं सरकार की तरफ से, लोगों को सरकार की तरफ से क्वार्टर मिले हुए हैं पहले से ही, उनके नाम पर इन्होंने कॉलोनी अलाउ कर दी है और 2.5 लाख रुपए दिए हैं उन्हें। और उन्होंने मकान बनाए नहीं है, वो अपने ही ऐसे ही मकान में रह रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई मकान बनाया, एक ईंट भी नहीं रखी है। तो उनसे आधे पैसे इन्होंने लिए हैं और आधे उन्हें दिए हैं। 1.25 लाख रुपये इन्होंने लिए हैं, 1.25 लाख रुपये दिए हैं उन्होंने, और ये इसी तरीके से वसूली कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप यहाँ? ये भ्रष्टाचार बंद होगा, यहाँ तो यहाँ आंदोलन होगा। मैं 2-3 दिन बाद यहाँ पर फिर बड़ा आंदोलन करूँगा। कितने लोग प्रताड़ित होंगे इससे? ये है जो 13 साल की बच्ची, इसका जियो टैग हुआ था और इसकी पहली किस्त आई थी। संजना नाम है इसका, और ये मिलक कल्याणपुर मेरे वार्ड में रहती है। 13 साल की बच्ची है ये। इसका आधार कार्ड भी है मेरे पास। आपके जो साथ हैं कितने लोग होंगे जिन लोगों को मेरे वार्ड में कम से कम ना तो ऐसे 400-500 लोग हैं जो पीड़ित हैं, और कुछ नाम है मेरे पास ऐसे भी इन्होंने आवास दिया है, उन्होंने मकान बनाया ही नहीं है, उनकी भी लिस्ट है मेरे पास। अब आप यहाँ पे मेरी मांग यही है, भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन करूँगा यहाँ पर। आज तो ये 150 महिलाएं आए हैं यहाँ पर, कल 1500 महिलाएं लेकर के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा मैं। मैडम ने कई बार आश्वासन दिया है कि मैं सब ठीक करा दूंगी। प्राइवेट आदमी सरकारी विभाग में क्या करता है, मैडम के साथ वो हर समय घूमता है सुशील, बोगी टोगी लगा के उनके साथ बाउंसर बन के रहता है, जबकि प्राइवेट आदमी कोई अलाउ नहीं है। पर्सनली तौर पर उन्होंने बाउंसर के रूप में रख रखा है। पहले वो जेई रूप में कार्यरत था यहाँ पर, फिर उसके बाद इन्होंने अपने पर्सनल हटा देने के बाद फिर अपना पर्सनल तरीके से रख लिया उसे, और उसी से उगाई करवा रही है ये वार्ड के अंदर। कराओ प्लस करोड़पति आदमी है, कम से कम 20-25 करोड़ की संपत्ति है, उसके खुद के नाम पे ही कॉलोनी आ चुकी है और उसके भाई के नाम पे कॉलोनी आ चुकी है। ये जो कॉलोनी का प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, ये सिर्फ गरीब लोगों को चल रही है और ये अपात्र लोगों को ही चल रही है। इन्होंने क्या करा है कि जो लोग गरीब हैं उनको तो दिया ही नहीं है, जो साले अमीर हैं उनको दुमजले तिमजले वालों को इन्होंने दिया है, उनसे आधा पैसा लिया है और आधा खुद अपनी जेब भरी है इन लोगों ने। इस संबंध में आपने
इस संबंध में डूडा कार्यालय से अलग किसी अधिकारी को आपने जानकारी दी हो या कोई शिकायत की हो? मैंने पिछले साल शिकायत करी थी, डीएम के वहाँ ज्ञापन भी दिया था मैंने, और लिखित रूप में महिलाओं को लेकर के गया था, शिकायत भी दी थी। तो इन्होंने क्या करा था कि अपने 200-400 रुपये ले आके किराए की औरतों को ले आके इन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा दिया था कि ये उगाई हम नहीं, ये कर रहा है सोनू। जब भी मुझे पार्षद बने हुए उस समय 2 महीने हुए थे, अब मुझे 1 साल हो चुका है, समथिंग 1 साल हुआ है मुझे अभी। मैंने कुछ फॉर्म दिए थे, जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी झोपड़पट्टी पड़ी हुई है, टूटे मूटे मकान है, उनका नाम कहीं से कहीं तक लिस्ट में नहीं है। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छत गिरने वाली है समझ लो, और 15 साल हो गए छत नहीं बनी है समझ लो, पन्नी पड़ी में पन्नी में टाइम काट रहे हैं हम, और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, छत गिर जाए तो बताओ क्या होगा, मिट्टी की छत है हमारी। कितने समय से ये समस्या झेल रही हैं आप? हम 15 साल हो गए हमें झेलते झेलते, इनके पास हमने 5-5 हज़ार रुपये में फार्म जमा करे इन्होंने, तब भी हमें कॉलोनी न दिलवाई, और तुम हमारे घर चल कर देख लो। जी क्या नाम है आपका? शिवानी। कौन से वार्ड से आई हैं आप? जो 44 है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी कच्ची छत है, एक छत गिर गई, एक है कि वो भी चिचिया रही है कि पर्दे पर पन्नी डाली और नीचे पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलता क्योंकि घर नीचे हो गया सड़क बनने से। वो आपको कॉलोनी नहीं मिल पाई? नहीं कॉलोनी मिली है, मुझे 8-10 साल हो गए फार्म भरे हुए, कई जगह फार्म की एंट्री हो रही है, रानी सैनी के पास भी और चौहान के साहब के पास, मगर कॉलोनी अभी नहीं आई। सब पैसे खा गए, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, सर्वे भी हो गया कई दफे, मगर कॉलोनी नहीं आई। सरकार तो मेरे पास हो गई। क्या नाम है आपका? नाम सुशील भीमरी गाँव RTPC के बराबर रहता हूँ। 6 साल हो गए मुझे ऑनलाइन करा हुआ है। मैं देखो डीएम की जो पैसा दे रहा है उन्हीं के काम हो रहे हैं, जो पैसे नहीं है उनका काम हो ही नहीं रहा। देख रहे हैं आप, तब भी मेरी मैम कह रही थी काम नहीं हो रहे, हड़ताल चल रही है, हाँ काम हो जाएगा। 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे चक्कर लगाते हुए कितना समय हो गया आपको? 5 साल हो गए। लेकिन आपकी